चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के विद्युत कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये योजना जो शुरू की गई है वो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो है जो ग्राम पंचायत होती हैं, जो ग्राम पंचायत में जो महिला हैं उन महिलाओं को इस कार्य से जोड़ने की पहल की गई है। और इसके अंतर्गत जो जो ज़िला शामिल किए गए हैं वो ज़िला हैं आपके भोपाल, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी 16 ज़िलों को इसमें शामिल किया गया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जनरल जानकारी जो है वो आपको होना ज़रूरी है, वो मैं आपके सामने लाया हूँ। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। इसका स्थापना दिवस क्या है, 1 नवंबर 1956। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है, दूधराज। राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद। विधानसभा सदस्य क्या हैं, कितने हैं इसके, 230 हैं। लोकसभा सदस्य 29 हैं। राज्यसभा सदस्य संख्या 11 है। जिला इसमें टोटल 50 जिला हैं। और उच्च न्यायालय कहाँ पर है इसका, जबलपुर में है। और भारत सर्वाधिक अफीम उत्पादन वाला जिला मंदसौर है जो मध्य प्रदेश में आता है। और देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य भी हमारा मध्य प्रदेश में, जिसमें 46 जनजातियां पाई जाती हैं। गौड़, भील, मरिया, बेगा, कांकर और कंकाड़, ये जातियां कुछ प्रमुख जातियां यहाँ की। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन हैं, पट्टाभी सीतारमैया। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल थे। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। और दोस्तों कर्क रेखा आपको पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी आता है। और इसके राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, एक कान्हा उद्यान है, ठीक है, बांधवगढ़ है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, फॉसिल, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और पेंच, ये इसके राष्ट्रीय उद्यान हैं। और इसको आप मैप में देखोगे तो बिल्कुल सेंटर में हमारा मध्य प्रदेश दिखता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IN स्पेस की स्थापना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है, श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी की अध्यक्षता में इसकी मंजूरी दी गई है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस की स्थापना को मंजूरी दी है। इसे पूरी तरह से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह भारतीय उद्योग को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाने में भी सक्षम बनाएगा। IN स्पेस का पूरा नाम क्या है वो देखिए क्या दिया है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये क्या है आपका IN स्पेस का फुल नेम है। और इसका हिंदी नेम आपको ऊपर ही आपको दिया गया है, क्या दिया, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। क्लियर। और अगर हम देखें कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं, वो जो चेयरमैन है वो कौन है, K. Sivan है। और इसका स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और दोस्तों अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो कौन हैं आपके, वो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। और ये आपके अभी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जो दिल्ली से हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तृणमूल विधायक तमोनाश घोष का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है। दोस्तों उनकी आयु 60 वर्ष थी, 60 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। और दोस्तों ये तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, इनका नाम था
नाथ घोष, और इनका कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से इनका निधन हुआ था और ये पश्चिम बंगाल से थे। ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे और ये 3 बार वहाँ के कोषाध्यक्ष रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने जदू होल्डिंग LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये है आपका 9.99%। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इमेज में आप देख रहे होंगे कि फेसबुक और जियो के द्वारा कुछ समझौता हुआ है, जिसमें जियो ने जो फेसबुक का कोई नया संस्था जो बनी है हमारे इंडिया में, उसको 9.99% की हिस्सेदारी दे दी है इसमें, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो आपको जानने वाली बात है वो है आपका फेसबुक का मुख्यालय वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया USA में है। और इसके CEO कौन है? मार्क हैं। और इसके CFO कौन है? डेविड है। और CCI का फुल फॉर्म आपको जानना ज़रूरी है, वो क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। इसके चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है किसके नाम पर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर बनेगा? भारत के बाहर मतलब दोस्तों, मतलब भारत में नहीं बनेगा, किसी दूसरी कंट्री में बनेगा, ठीक है। किस कंट्री में बनेगा? वो बनेगा लॉस एंजलिस में बनेगा। और किसके नाम पर बनेगा? हमारे स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इसको बनाया जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे HR नागेंद्र और इसके संस्थापक प्रेम भंडारी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है हाल ही में किसके द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया गया? दोस्तों नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान नीति आयोग के द्वारा किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझेदारी में नीति आयोग द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया वो, ठीक है। तो नीति आयोग का फुल नाम आप जान लीजिए क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? PM नरेंद्र मोदी हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 2015 1 जनवरी को हुई है, ठीक है। इसके वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार हैं। और इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। इसके साथ ही DRDO को भी जान लीजिए। DRDO का फुल फॉर्म होता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके डायरेक्टर जो है वो कौन है? G सतीश रेड्डी हैं। उसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसके साथ ही आप जान लीजिए गूगल के जो CEO हैं वो सुंदर पिछारी हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है जो कैलिफोर्निया USA में है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। और दोस्तों आपको कमेंट करके आपको बताना है कि गूगल का फुल नाम क्या है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, क्या बताना आपको गूगल का फुल नाम क्या है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा रनवे पर AWMS तकनीकी स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना? तो वो है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर दोस्तों? और ये हवाई अड्डा जो है कहाँ? बेंगलुरु में है। देखिए इसके बारे में जानते हैं क्या दिया है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा स्वचालित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जिसके दोनों छोर पर अपने नए रनवे पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन
एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये याद रखिएगा दोस्तों। AWMS का फुल फॉर्म क्या है? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, तो WAMS का फुल फॉर्म क्या है? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है। और चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे TIFF 2020 के एम्बेसडर यानी राजदूत नामित किया गया है? वो कौन कौन है? प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, इन दोनों को इसमें चुना गया है। तो आप TIFF का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तरीके के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 26 जून को। कब मनाया जाता है? 26 जून को। देखिए इसके बारे में जानते हैं क्या? नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तरीके के खिलाफ विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान क्या है? देखिए ये याद रखिएगा, 2020 के लिए इसका जो विषय रखा गया है वो क्या है? इसका जो थीम जो रखी गई है वो क्या? हमारी बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान। ठीक है, थीम का मुख्य उद्देश्य विश्व दवा समस्या की समझ के सुधार करना और स्वास्थ्य शासन और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसकी थीम आप याद रखिएगा, क्या दिया हमने? बेटर नॉलेज बेटर केयर। ठीक है, यानी बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी अभी जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? वो हमारे श्रीपद नायक ने किया है। इसके बिंदु पे नज़र डालते हैं, देखिए क्या है, रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक द्वारा किया गया है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाल ही में MCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? MCC की जो पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो कौन है? क्लेयर कॉनर। कौन है? क्लेयर कॉनर। और MCC का जो फुल नेम है वो क्या है? मैरीलेबोने क्रिकेट क्लब। ठीक है, MCC का फुल नेम है और इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दिया है, हाल ही में किसने इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019 और 20 का खिताब जीता है? वो है लिवरपूल ने इस खिताब को जीता है। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019-20 का खिताब जीता है। फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में पहला अंग्रेजी शीर्ष खिताब जीता है। यह क्लब की कुल 19वीं लीग खिताब जीती है, जबकि यह जीत प्रीमियर लीग के युग में उनकी पहली है। चलिए दोस्तों, तो आज का हमारा ये सेशन ख़त्म हुआ। कल फिर मुलाकात करते हैं अपने न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू करंट के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।